सोशल बाबा। हाँ जी, बताएँ आपको डिबेट करना है? जी, मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ ओके, और मुझे जो है हिंदू राष्ट्र से कोई आपत्ति नहीं है और ओके। उसमें जो जैसे हिंदू राष्ट्र में जो मेन मुद्दा अपोजिशन में उठा रहा है कि जातवाद फैलेगा हुँ, और हुँ। मतलब कैटेगरी वाइज़ डिवाइड करके पहले जैसे ब्राह्मणिकल सिस्टम काम कर रहा था वैसे काम होगा। हुँ, हुँ। तो जैसे हमारे पक्ष से ये बोला जा रहा है कि नहीं ये सांस्कृतिक चेंज होगा मतलब वैसा सिस्टम नहीं आएगा, तो इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? मतलब केवल हमें डिफेंड सांस्कृतिक जो नहीं हमारा करना कल्चर है। चला आ रहा है जैसे कौन-सा कल्चर जी, है वैसा वो एक बार क्लियर कर दीजिए। आपका कौन-सा हिंदू राष्ट्र में हिंदू जी राष्ट्र की जब जैसे जैसे इस्लामिक जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, तो उनके यहाँ अपना शरिया कानून है, उनके यहाँ कुरान है, कुरान में जो बातें लिखी हैं, उनके हदीसों में जो बातें हुँ, लिखी हैं, उनका जो शरीयत है, उसके अनुसार वो चलाते हैं। तो जब आप एक हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, तो वहाँ पे आपका क्या स्टैंड होगा? आप कौन से अपने धर्म ग्रंथ क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपके एक तरह से धर्म ग्रंथ से आएगा, तो आप जो है अपने धर्म ग्रंथों को आप अप्लाई करेंगे। आप अपने दैनिक दिनचर्या के लिए सामाजिक जो आपके यहाँ पनिशमेंट रूल है, वो कहाँ से लेकर आएँगे? आपकी कौन-सी किताब में पनिशमेंट रूल शरीयत कौन-सी किताब में दी गई है? ये आपको आप पता है? ऋग्वैदिक पीरियड में जाएँगे तो वहाँ पे तो ऋग्वैदिक पीरियड में जैसे लोग कम्युनिटी बेस में काम करते थे, तो वहाँ तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। अच्छा आप कह रहे हैं ऋग्वेद पीरियड ऐसा कुछ आपने नाम लिया। प्री-वैदिक काल में जो सोसाइटी आप चलती थी, कितने साल पहले की बात कह रहे हैं? मैं कर रहा हूँ 2500 बीसी के आसपास का बात। अच्छा 2500 बीसी यानी आप सिंधु पच घाटी सभ्यता की बात कर हाँ, रहे हैं। सिंधु के बाद जब आर्यन का आगमन हो, उनके बाद जब प्री-वैदिक काल का मतलब वो आप विदेशियों की बात स्थापित कर रहे हुआ। हैं कि कोई विदेशी भारत में आया तो उनकी सभ्यता संस्कृति की आप बात कर रहे हैं। आपका कोई सभ्यता संस्कृति नहीं है, आप उ विदेशियों की उस बात कर रहे हैं कि कोई विदेशी आया वो आपको सभ्यता संस्कृति है। आप अपने को विदेशी मानते हैं? आप माइग्रेशन यहाँ के तो भारत होता ही के रहता है प्लैनेट पे। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि आप भारत से आप माइग्रेट करके आए हैं, आप ये कह रहे हैं? मैं वो सोसाइटी की बात कर रहा हूँ कि उस सोसाइटी में तो सारे महिलाओं को भी अधिकार था, सबूत सारे लोग सबूत साथ में मिला बैठते है? थे। हम पूछ रहे हैं सबूत मिला है नहीं, उसका कोई ऋग्वैदिक पीरियड का या ऐसा कोई? किस आधार सबूत पर जो पढ़ाया है जा रहा है? गवर्नमेंट टेक्स्ट में पढ़ाया जा रहा है तो अरे पढ़ाया तो रामायण उसको और महाभारत भी जा रहा है। हम पूछ रहे हैं कि कोई सबूत मिला है कि उस समय जो है कोई महिलाओं को आदर दिया जाता था? कहीं पे कोई सबूत मिला है? नहीं सभा समिति और ये विधाता ये सब जो कमेटी हुआ करती थी उस समय, तो उसमें तो तो महिलाएँ ये सब पार्टिसिपेट करती ये थी। जो आप कल्पना कर रहे हैं या जो कल्पना आप सोच रहे हैं कल्पना कि नहीं है ऐसा हम चीज़ एनसीईआरटी से पढ़ के बता रहे हैं। तो आप किसी से भी पढ़ के बता रहे हो, लेकिन आपकी ये जो कल्पना है या जिसकी भी कल्पना है, उसका सबूत तो मिला होगा ना कि वैसा हुआ था। अब आप यहाँ पे सोचिए कि बैठ के एक ख्वाब बुनिए कि राम जो है राम राज्य हुआ करता था। तो पूछेगा कोई कि कहाँ से पता चला भाई कि राम राज्य हुआ करता था? तो आप कहेंगे देखो रामायण में लिखा है। तो कहेंगे कि भाई रामायण में लिखा है, हम कैसे मान लें? सबूत है कोई? ये तो लिखने के लिए तो स्पाइडरमैन और बैटमैन भी लिखा हुआ है। हम कैसे मान लें इसको? लिखा हुआ कहीं पे कहानी चंद्रकांता भी लिखा हुआ है, अलिफ लैला भी लिखा हुआ है, तो हम आपको लोग कैसे गवर्नमेंट मान टेक्स्ट लें? में नहीं लिखा हुआ है ना? अरे भाई सब जगह लिखा हुआ है, हर देश पढ़ाता है। आपको पता होना चाहिए कि रामायण और महाभारत भी शामिल किया गया है, जो क्लास 6 में, 7 में शामिल करके पढ़ाया गया है। तो जब अलग-अलग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, शेक्सपियर की कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं 12th में। अब किसी चीज़ को कहीं पे पढ़ा देने का ये थोड़े मतलब हुआ कि वो सही हो गया। आपको पहले एविडेंस खोजना होगा। देखिए आप मैं जब एक आपको कल्पना चैनल की बुनियाद चैनल करते हैं रेफर कोई बात नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। जब आप ऐसा सोचते हैं, आपको एक सब्ज-बाग दिखाया जाता है कि हमारे यहाँ कोई एक ऋग्वेदिक पीरियड हुआ करता था, जिसमें महिलाओं को रिस्पेक्ट दिया गया, जहाँ पे वर्ण व्यवस्था चलती थी। तो सवाल ये है, क्या आपके जो ब्राह्मणिकल सिस्टम जो आपको ये चीज़ पढ़ा रहा है, वो क्या रामायण और महाभारत को मानता है? आप मानते हैं कि रामायण और महाभारत हुआ था? बताइए। रामायण महाभारत का तो ऐसा गवर्नमेंट टेक्स्ट में ऑफिशियल मेंशन आपको नहीं मिलेगा इस तरह आप से। कोई बात नहीं, आप मानते हैं रामायण और महाभारत हुआ था? मैं ये मानता हूँ कि इसको थोड़ा एग्जैगरेट करके हुँ। बनाया गया है। अच्छा मतलब कुछ आपको कब लगता है कि रामायण और महाभारत कब हुआ था? कितने साल पहले हुआ होगा?
इसका जो द्वारिका का साक्ष्य मिला वो 5,000 साल पहले बता रहा है। बताइए, द्वारिका का साक्ष्य मिल गया, कोई साक्ष्य नहीं मिला है, वो व्हाट्सएप फेक न्यूज खबर है। अब एक बात सुनिए, ये हम्म, बताइए आप मुझे कि जब 3500 साल पहले आपको पढ़ा रहा है कि ऋग्वैदिक काल था, वेद की रचना हुई, विदेश से कोई माइग्रेट करके आया, यहाँ पे ऋग्वैदिक काल रचा, तो हम्म। 5000 साल पहले वेद बाद में रचा गया और उससे पहले महाभारत हो गया और उससे पहले जो है रामायण हो गया। फिर उनके सारे लोग जो है वो कौन सी व्यवस्था से चलते थे, वो कौन सी वर्ण व्यवस्था फॉलो करते थे? कृष्ण जो है वो इसमें तो पूरे वेद में। डेट में कुछ हाँ, मिसमैच हो सकता है, लेकिन वो जब अच्छा, वैदिक के तो बाद आप महाजनपद बने थे। अब ज़रा सोचिए कि आपको जिस वैदिक काल जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको वैदिक काल पढ़ाया जा रहा है, उस काल से पहले आपको कौन-सी सभ्यता भारत में पढ़ाई जा रही है? उससे पहले इंडस वैली पढ़ाया गया कि इंडस इंडस वैली वैली। पढ़ाया गया। अब ये हम्म। बताइए कि इंडस वैली से पहले एक फिर से कल्पना बुन दी गई कि कोई महाभारत हुआ था। इंडस नहीं, वैली इंडस से वैली पहले। से पहले तो हाँ, पिलियोलिथिक एज आ जाता है, पत्थर वाला जो हुँ, एज आता है, लोग हुँ। उसमें रहते थे। उसके हाँ, बाद एक पत्थर हमारा, पाषाण हाँ, काल में पाषाण रहते काल थे। था। आप ज़रा हाँ, सोचिए कि जब पाषाण काल में रहते थे, तो महाभारत कैसे या द्वारिका कैसे पाषाण काल में इतना डेवलप कर जाएगा? द्वारिका उसमें का इतने टाइम पीरियड ये अच्छे-अच्छे गलत बता रहे हैं हम, टाइम पीरियड गलत गलत बता रहे बता हैं रहे ना, हैं। तो ये अब और वैदिक ध्यान से के बाद सुनिए। ही हुआ होगा, वैदिक के अब बाद ही हुआ होगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे आपने कितना ख़्याली पुलाव आपने पका लिया। आपके मन में क्या बैठा हुआ है कि कोई एक पहला आपने एक ख़्याली क्या सोच लिया है कि कोई ऋग्वैदिक काल था। दूसरा आपने एक चीज़ सोच लिया है कि महाभारत भी हुआ है। ये आपके अपने प्री-एजम्पशन है जिसको बाय डिफ़ॉल्ट आप सही मान के सारे तथ्यों को इधर-उधर कर दे रहे हैं। टाइमलाइन को इधर-उधर खसका दे रहे हैं। किस तो लिए? क्योंकि आपने ये बाय तो डिफ़ॉल्ट हम सुन लीजिए, सुनिए मैं आपको आपका लॉजिकल फ़ालसी बता रहा हूँ कि कहाँ पे आप गलत हो रहे हैं। आपने दरअसल क्या किया है, हमेशा ही जो साक्ष्य मिलते हैं, तो साक्ष्य के आधार पर हिस्ट्री देखा जाता है। आप लोग क्या करते हैं, कथा कहानी की जो गप्पें हैं, उसको बाय डिफ़ॉल्ट सही मानते हैं और साक्ष्य को अपने हिसाब से, अपने कहानी के हिसाब से इधर-उधर मोड़ लेते हैं। टाइमलाइन को भी इधर-उधर आगे-पीछे खसकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उन कथा कहानियों को सही मान लेते हैं। अब देखें, ज़रा ध्यान से देखिए, वेद में जब सिंधु घाटी सभ्यता के सारे सबूत मिल गए, उनकी लिखावट मिली ना, किस भाषा में लिखते-उखते थे, ये मिल गई ना सिंधु घाटी सभ्यता की, हम नहीं सिंधु पढ़ सके घाटी हैं। पे भाषा मिल गई, बट उसको कोई हुँ, डिपेक्ट नहीं कर पा रहा है। नहीं, नहीं पढ़ सका है। अच्छा, हम्म। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको हाथी भी मिला है ना? हाथी उसका चिन्ह हाथी बना हुआ हाथी है मिला है, सील पे। मिला है। अब ये बताइए कि उसमें घोड़ा मिला है सिंधु घाटी घोड़ा नहीं सभ्यता मिला, में? वो तो आर्यन लाए घोड़ा हुए नहीं थे। मिला। तो ऐसा आप इस बात आर्यन। आप सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको लिखावट मिल गई, आपको हाथी भी मिल गया, आपको वो सारी चीज़ें साँढ़ भी मिल गया। लेकिन उससे पहले जब आप द्वारिका या महाभारत या रामायण की कल्पना करते हैं, तो उसमें आप घोड़ा दिखाते हैं कि घोड़े पर बैठ-बैठ कर रथ-रथ जाते थे। अरे घोड़ा तो सिंधु घाटी सभ्यता तक में नहीं मिला, तो उससे पहले महाभारत और रामायण कहाँ से हो जाएगा? नहीं, वो डेट और गड़बड़ है इनका अब अच्छा डेट प्रेडिक्शन। गड़बड़ हो गई। अब एक और ख़ास बात सुनिए। अब आप इसका मतलब कि ये जो द्वारिका जो सोच रहे थे, जो साक्ष्य मिला है 5000 साल का, फिर वो भी गलत हो गया? उसका जो कार्बन डेटिंग किया है उसमें हो सकता है प्रॉब्लम हो। बताइए। ये तो हमारे अब आप ज़रा सोचिए कार्बन डेटिंग किस चीज़ का किया जाता है? कार्बन डेटिंग आपको एज पता करने के लिए करता है कि हुँ, अगर वहाँ कोई स्टोन मिला है या कोई चीज तत्व मिला है, उसमें जो हुँ। कार्बन आपका होता है, कार्बन स्टोन परसेंटेज। में स्टोन में कार्बन होता है? नहीं, आप ये स्टोन में कुछ भी अगर मटेरियल लगा होगा, छोटा छोटा मटेरियल जो भी लगा होगा, जो ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको वो लोग कार्बन डेट करता है उसके साथ। वो अज्यूम करके चलता है कि जो उसमें लगा हुआ ऑर्गेनिक मटेरियल है वो उसी एज का होगा, तो उस बेसिस पे डिसाइड करता है। अब और ध्यान से सुनिए, पत्थरों की कार्बन डेटिंग नहीं होती, उनकी डेटिंग पत्थरों होती की है। कार्बन डेटिंग नहीं होती है, उसके पास पर जो ऑर्गेनिक हाँ, मैटर होते हैं हाँ, अब उसकी कार्बन सुनिए ये डेटिंग होती अब सुनिए एक बात को। जब पहली बार जो जिसको आप द्वारिका बोल रहे हैं, उसकी जब जाँच की गई, तो इन्होंने टाइमलाइन 5000 साल नहीं बताया था। तब इन्होंने बताया था उसको 12000 साल पुराना। समझ रहे हैं? तब उसका डेट जो है 5000 साल नहीं बताया था। इस पर विदेश के जो रिसर्च स्कॉलर हैं, उन्होंने इनकी खाल खींच ली थी। बहुत भयंकर। ये रिसर्च पेपर है डिसओबीडिएंट हिस्ट्रीज इन एंशिएंट एंड मॉडर्न टाइम्स। इसका मतलब आप समझते हैं क्या मतलब हुआ इसका?
मतलब अनाज्ञाकारी हुँ। इतिहास, ठीक है। हाँ, मतलब कि इसको इस तरह से दिखाया गया है, इसको लिखा है मार्शा आर. रॉबिन्सन ने, समझ रहे हैं? इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से दुनिया के तमाम इतिहासकार लोग जो हैं, किस तरह से चीज़ों को बदलते हैं। पहला ही चैप्टर है इसमें, फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारिका टू SAARC, सार्क, ये समझ रहे हैं? मतलब किस तरह से हम्म। लॉस्ट सिटी द्वारिका जो खड़ा किया गया है लॉर्ड कृष्णा के नाम पे, इसको डिबंक किया गया है। इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से डिसओबिडिएंट हिस्ट्री ये लोग लिखते हैं, और इन्होंने बुरी तरह से मज़ाक उड़ाया है कि इतने फालतू हो गए हैं, इतिहास के नाम पे धब्बेदार हो गए हैं, कुछ भी उठा के कपोड़ देते हैं। ये देखें आप, ये चैप्टर 1 में इतनी खाल खींचा है इस थियरी की जिन्होंने ये गपोड़ परोसा है, इतनी बुरी तरह से खाल खींचा है कि पढ़ के आप भी शर्मा जाएँगे कि भैया ये क्या कर रहे थे। ये देख लीजिए ये क्या लिखता है यहाँ पे। ये लिखता है इन 1999 एंड 2000 सोनार इक्विपमेंट्स लेड बाय चीफ एस बद्री नारायण ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। इन्होंने जांच की थी और जांच करके क्या बताया, 120 फीट डेप्थ में, कहाँ पे, तो गल्फ ऑफ खंबात, कम्बे, यहाँ पे बताया कि 10,000, एट लीस्ट 10,000 ईयर्स एगो, व्हेन आइस एज ओशन लेवल रोज ड्यू टू मेल्टिंग ग्लेशियर्स, उस समय इन्होंने वहां पे डेटिंग को बताया था कि वहां पे कुछ पत्थर के अवशेष मिले हैं। इतना साल पहले, 10,000 साल पहले। और जब बताया, उसके बाद से इन लोगों ने एक नया शिगूफा छेड़ दिया कि वो जो जगह है उसको हम लोग ये साबित कर दें ये द्वारिका है। और 10,000 साल पुराना जगह को इन्होंने उठा के 5,000 पर लेकर आए। जरा सोचिए, महाभारत को आपने पहले 5,000 साल बताया, फिर आपने राम सेतु को, अभी जब विदेशियों ने जब ये बात कहा कि देखो एक कोई फोटो ऐसे तिरछा करने पर ऐसा लग रहा है कि बीच में 45 किलोमीटर का कोई नीचे पर्वत श्रृंखला है, कुछ कोरल रीफ्स के जमाव हैं, तो आपने उसको राम सेतु ठहराया। वो भी कब? सन 2003 में। और 4,500 साल पहले का पत्थर वहाँ पे लाया। यहाँ पे 10,000 साल पुराना की बात आ रही है, इसको आपने जोड़ दिया, मतलब महाभारत 10,000 साल पहले हो गया। अब पत्थर को देख के कौन-सा इतिहास समझ में आ जाता है? अरे सिंधु घाटी सभ्यता भारत में मिली। उस सिंधु घाटी सभ्यता में स्विमिंग पूल बने हुए हैं, वहाँ पे बड़े स्तूप बने हैं, कमरे बने हुए हैं, नालियाँ बनी हैं, नाप-जोख के बनी हैं। वहाँ की एक-एक चीज़ मिल रही है कि हाँ, यहाँ पे पूरी सभ्यता बसी थी। और यहाँ पे आपको क्या मिले हैं? पत्थर के स्लैब्स मिले हैं। उसको देख के आपने सोच दिया कि ये कृष्ण का ही था। तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता फिर किसका था? कौरव का था, पांडव का था, उसका भी किसी से जोड़ देते। वो तो और विशाल बना है, उसका आप नहीं जोड़ पाए। इसी का आप कैसे जोड़ दिए जब यहाँ पे ना कृष्ण का कोई सबूत मिला, ना किसी महाभारत का सबूत मिला, ना उस पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ मिला, फिर आपने कैसे जोड़ दिया कि वो महाभारत काल का ही है? तो इसमें बुरी तरह से डिबंक किया है कि मज़ाक बना दिए हैं सब ये, मतलब इतिहास का। ऐसे-ऐसे गपोड़े जब आते हैं आपको इतिहास बताने के लिए, किसी पत्थर को देखकर बता देते हैं कि भई कहीं लकीर ज़मीन पे खींची है तो बता देते हैं कि यहाँ से कृष्ण का ही रथ गुज़रा होगा। ऐसे गपोड़े जब इतिहास आपको पढ़ाते हैं, इसको कहते हैं डिसओबीडिएंट हिस्ट्री, समझ रहे हैं ना? सर तो सर, अब सुनिए ना। ये तो बता दूँ, कंप्लीट कर लूँ अपनी बात। ये तो नई चीज आप यहाँ बताए से मुझे। अब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। अब ज़रा सोचिए, यहाँ पे जब आप इतने पुराने को महाभारत ठहरा रहे हैं, सोचिए आप कितने फ्लेक्सिबल हैं कि आपके मन में पहले से बैठा दिया गया है कि महाभारत हुआ है। आप समय को ही आगे-पीछे कर दे रहे हैं। मतलब जो 8 लाख साल का द्वापर युग है, उसको आप इधर-उधर कर दिए। आप त्रेता युग का जो 12 लाख साल का जो टाइम पीरियड है, उसको आप 4,500 साल पर ला दिए क्योंकि किसी ने फ़ोटो खींच के कह दिया कि 4,000 साल पहले का कुछ पत्थर मिल रहा है वहाँ पे। आप हर चीज़ के तथ्य को तोड़-मरोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि आपको अपनी माइथोलॉजी को किसी तरह से साबित करना है। किसके आधार पर? तो वो भी आपकी अपनी टेक्नोलॉजी नहीं होती है। विदेशी कोई वहाँ से कुछ गप हाँकता है, आपको एक होता है ना फ्रॉग को कि कोई थोड़ा-सा छेड़खानी किया फ्रॉग उछलता है, आपको वैसे उछालते हैं विदेशी। कुछ उठा के कहेंगे आप तुरंत उछलने लगते हैं, जोड़ने लगते हैं अपनी माइथोलॉजी से। क्यों? क्योंकि आपका इतिहास नहीं है। अरे भाई, अगर कोई कहे कि बुद्धा का जन्म 5,000 साल पहले हुआ था, यहाँ पे ये सबूत मिला है, कोई मान लेगा? नहीं मानेगा। उनका फिक्स है कि 2600 साल, 2500 साल, इसी 100 साल के अंदर का जो चल रहा है, इसी ड्यूरेशन में जब माना जाएगा, उससे पहले पूर्व बुद्ध की बात आएगी।
लेकिन आप कितने फ्लेक्सिबल हैं कि आपने अपने पुराणों में लिखा कि महाभारत कलयुग जो है 2500 साल पहले हुआ। एक जगह लिखा 2700 साल पहले हुआ, एक जगह लिखा 2900 साल पहले हुआ, एक जगह आपने 3100 साल, एक जगह 3300 साल, एक जगह 3700 साल, एक जगह 4000 साल, एक जगह साढ़े 4000 साल, एक जगह 5000 साल, एक जगह 51,000 साल, एक जगह 55 100 साल। आपको जितना इतने फ्लेक्सिबल हैं कि आप कुछ भी लिखते जाते हैं और फिर भी आप ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ अब तो यहाँ पे आपने 10,000 साल दे दिया। तो इस चीज़ को आप समझिए कि अगर आप ये कोई कह रहा है कि 3000 साल पहले, साढ़े 3000 साल पहले कोई विदेश से आया, वो तो अपने ग्रंथ वेद में लिख रहा है, कृष्ण नाम का कोई राजा हुआ था और उस राजा को इंद्र नाम का जो व्यक्ति है, जो वेद का है, वो बहुत बुरी तरह से उसको मारता है। मारने के बाद से उनकी गाय वगैरह को छीन लेता है। ये बात आपके वेद में मेंशन है। अब बताइए वहाँ पे कृष्ण मेंशन है। अब कैसे आप रिलेट करते हैं कि वो वैदिक लोग आपके जो यहाँ पे आप साबित कर रहे हैं कि आपका महाभारत हुआ था, रामायण हुआ था, उससे रिलेटेड है? और इसका आपके पास सबूत भी नहीं है, किसी वैदिक काल का। किसी वैदिक सर ये काल का वैदिक एक आपको सिंगल सबूत नहीं है। हाँ, तो बोलिए, वेद अब बोलिए वेद आप। ही सबूत है ना आपका। वेद तो लिखा गया ना ऋग्वेद। अच्छा ये बताइए स्पाइडरमैन की कॉमिक्स स्पाइडरमैन का सबूत हो सकती है? आप बताइए। देखिए वेद का तो डेट पता है ना आपको कि 2500 हम कह रहे बीसी। हैं कि एवेंजर मूवी जो है, एवेंजर फ़िल्म के आयरन मैन, उनके जितने भी जो कैरेक्टर हैं, कैप्टन अमेरिका, उन सब का सबूत हो सकती है, वो फ़िल्म। सर देखिए इसका रिसर्च भी हुआ है, आप इसको कैसे नकार अच्छा सकते हैं। अच्छा इसका इसका मतलब कि आर्यन आर्यन थ्योरी का मतलब आप शेक्सपियर के जो गलत मानते हैं। नॉवेल्स हैं, आर्यन थ्योरी शेक्सपियर का के मतलब जो आप गलत प्ले मानते हैं, हैं। अरे आप देखिए मुद्दा मत भटकाइए, आपने जो क्लेम किया उसी का मेरा प्रश्न है, काउंटर प्रश्न है कि शेक्सपियर के जो प्ले हैं, क्या शेक्सपियर के प्ले के अंदर के जो किरदार हैं, उनका सबूत हो सकते हैं, जो उसके प्ले हैं, जो उसके नाटक उसने लिखे हैं शेक्सपियर ने, क्या उसके भीतर के जो किरदार हैं, उसका सबूत वो नाटक हो सकते हैं? मेरा ये सिंपल सा प्रश्न है। नहीं वो एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा। सोसाइटी को वो नहीं मिलेगा। प्रोजेक्ट कर सकता है, जैसे तो प्रेमचंद जी लिखते हैं आप अपना आप स्टोरी। तो सुन वो लीजिए, सोसाइटी को प्रिडिक्ट करता है, उस समय की तो सोसाइटी को। वो तो उसका लेखक पता है ना, इन दोनों का लेखक पता है कि प्रेमचंद्र किस समय ड्यूरेशन में हुआ, किस सोसाइटी की बात कर रहा है, लेखक डिफाइंड है। उसी तरह से शेक्सपियर भी डिफाइंड है कि किस समय का हुआ, 16वीं सदी का था, किस देश का था, किस काल परिवेश में लिख रहा था, वो भी डिफाइंड है। पर जिसका लेखक ही नहीं डिफाइंड है, जिसका टाइम पीरियड ही नहीं डिफाइंड है और भारत तो यूनेस्को को कह रहा है कि भैया हमारे पास तो वेद का सबसे ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट 1464 एडी का है, 15वीं सदी का है। तो आपकी वो किताब किसी चीज़ का कैसे रिप्रेज़ेंट कर सकती है? क्या सन मान लेते हैं 1998 में मूवी आई या 1996 में मूवी आई जुरासिक पार्क, तो क्या 21वीं सदी की कोई मूवी जो है, वो 16 करोड़ साल पहले के जो डायनासोर हैं, उनकी पुष्टि कर सकती है कि एग्ज़ैक्टली यही चीज़ें वहाँ पे हुई होंगी? या ये फ़िल्म ही उस समय बनी होगी 16,000 साल पहले, इसकी पुष्टि कर सकती है? बताइए। ये भी तो हो सकता है ना कि बाद में पुराने समय को सोच के कि पुराने समय में ये चीज़ होता होगा, लिखा जा सकता है। नए कालखंड में नया राइटर लिख रहा तो हो। आप मुझे ये बताइए कि बुद्धिस्ट हुँ। जो पंथ शुरू हुआ उससे पहले कैसी सोसाइटी थी, कौन सोसाइटी थी, अगर यही मैं वैदिक आपसे काल नहीं पूछ था। रहा हूँ, तो जब आपके पास कोई सबूत नहीं हो, तो वैदिक काल ही कैसे हो जाएगा वहाँ पे? अगर आपके इसीलिए तो पास उसको किसी चीज़ संस्कृति का बोलते सबूत हैं कोई। बस ये अरे भाई स्मृति नहीं होता, आप यही तो लॉजिकल फ़ॉल्स कितना आप एजुकेशन लिए हैं? आप एजुकेशन कितना तो सर एजुकेटेड आपसे हैं? ज्यादा ही होगा। अच्छा एजुकेशन मेरे सर से आपसे ज़्यादा ज्यादा है। ही होगा। अच्छा मेरे से हाँ ज़्यादा बिल्कुल। कितना कितना एजुकेशन है? डीलेट किए हैं आप आप? बताइए आप क्या क्या है। डीलेट किए हैं आप? आप बताइए ना। मैं पूछ रहा हूँ डीलेट किए हैं आप? मैं आईआईटी बॉम्बे से मास्टर किया हूँ। अब बताइए आईआईटी बॉम्बे से आप मास्टर किए हैं और आपको इतनी तक आपको नहीं पता है कि एविडेंस क्या होता है। सर एनसीईआरटी आप से पढ़ के बोल एविडेंस रहे हैं। यहाँ पे एविडेंस की बात चल रही है। आप आप उसमें एनसीईआरटी मैक्स एनसीईआरटी कर मुलर का रहे भी हैं। व्यू है। मैक्स मुलर का भी व्यू है अरे कि मैक्स वो अब आर्यन फिर आए आप थे। व्यू आर्यन आए थे सुनिए, 2500 साल। आप मास्टर डिग्री लिए हैं ना, तो आप मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि आप जिस चीज़ को बात कह रहे हैं, एविडेंस पहले आप समझिए एविडेंस क्या होता है? एविडेंस को ही आप इग्नोर कर दे रहे हैं। आप व्यू बता रहे हैं, उसका क्या व्यू है, उसका क्या व्यू है।
अरे भाई, आप पहले एक चीज़ को समझिए, एविडेंस क्या होता है? जब भी कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है, मैं भी यहाँ पे कोई बात कह दूँ, वो एविडेंस नहीं है, जब तक कि आप उसको पूरी तरह से ना खंगाल लें। आप एविडेंस देखिए ना, अगर किसी ने क्लेम कर दिया कि वहाँ पे ये चीज़ था, वो एविडेंस नहीं है, आपको सबूत देने होंगे। जब आपके पास इंडस वैली सिविलाइजेशन है, पर ऋग-वैदिक काल का क्या आपके पास सबूत है? सवाल ये है ना उसमें कि जो अगर सरस्वती इंडस नदी वैली है से उसका तो मेंशन मिलता है, वो तो अभी भी भाई एग्जिस्ट करती है। भाई कहाँ पे है सरस्वती नदी? ज़रा बता दीजिए हमें, आपको यहाँ कहाँ पे है? पंजाब एरिया में हरियाणा से गुजरती हुई जाती है इधर, आपका हाँ, सिंध सिंध रीजन। अब उसका सच्चाई जानिए। आपको नहीं सच्चाई पता है। जब आप ये बात कहते हैं कि हरियाणा से एक नदी जाती है, उसकी खुदाई हुई थी। ये बात आपको पता है? जिस सरस्वती वो नदी की आप अभी बात कर रहे वो हैं, रिवाइव उसका करने की कोशिश कर एक्सकवेशन रहे हैं। हुआ था। उसका हम्म, एक्सकवेशन हुआ था। ये बात आपको पता है? उसका रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं जी। मैं पूछ रहा हूँ उसका एक्सकवेशन की रिपोर्ट जो आई थी उसके बारे में आपको पता है? जो आदि नहीं, वो बद्री मैंने क्षेत्र नहीं जो है, नहीं पता है। तो उसको आप पढ़ा, नहीं जानिए कि बढ़िया। वहाँ पे क्या नहीं पढ़ा है, उसको पढ़िए आप। उसको पढ़िए कि उसको जब ये तय कर दिया गया कि जो सरस्वती नदी है, जो हरियाणा क्षेत्र में सारे पुराणों से, सारे धर्म ग्रंथों से खोज के बताई गई कि यहाँ से एक सरस्वती नदी बहती थी, जब उसकी खुदाई हुई तो 3 साइटों की खुदाई की गई, चिन्हित किया गया। साइट ए, साइट बी, साइट सी। वहाँ खुदाई कौन करवा रहा था? कोई मिश्रा जी थे। खुदाई हुई, खुदाई के बाद से जब सबूत निकले तो सारे इतिहासकार जो हैं, खुदाईकार के जितने एएसआई के जितने भी लोग थे, माथे से पसीना तर-तर चूने लगा। भाग खड़े हुए बंद करके। पता है तीनों साइट पे क्या मिला था? तीनों के तीनों साइट पर बुद्धिस्ट के एविडेंस मिले और मिश्रा को रिपोर्ट में ये लिखना पड़ा कि यहाँ से बुद्ध के स्तूप, उनकी मूर्तियाँ, उनके दाँतों के सेट और इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं। और फिर वहाँ से भाग खड़े हुए, जिसको आप सरस्वती कह रहे हैं। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, जिन्होंने अपना किताब लिखा एक, उसमें इस बात को मेंशन किया कि वो खुदाई कंटिन्यू करनी चाहिए थी, एएसआई को भागना नहीं चाहिए था और उनको बताना चाहिए था कि जो आदि बद्री क्षेत्र जिसको कहा जा रहा है, उसका भी इतिहास सामने आ जाता कि वो आदि बद्री का जो बताया जा रहा है, वो है किसका? वो भी किसका है? उनको और खुदाई करनी चाहिए थी, उनको बंद नहीं करना चाहिए था। ये लोग भाग खड़े हुए वहाँ से, जब सबूत निकला तो। तो आप जिसकी बात कह रहे हैं ना कि सरस्वती जिसका प्रमाण है, उसकी खुदाई हुई, वो भी बुद्धिस्ट की साइट निकली। दूसरी बात कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का हम पढ़ ही नहीं सके हैं कि वो उसकी लिपि नहीं जानते, भाषा नहीं जानते, तो वहाँ पे कौन-सी नदी बहती थी, उसका नाम क्या था, ये कैसे पता चल जाएगा? ये कैसे पता चल जाएगा कि उसका नाम क्या था? और जो किताब ही लिखी गई 1464 एडी में जिसका सबूत है, उस किताब के आधार पर ये किसको पता चल गया कि उस नदी का नाम सरस्वती था? वेद 1464 में लिखा गया, आप ये बोल रहे हैं ना। 1464 का ही हमारे पास प्रमाण है। आपको एक बात पता है ना कि भारत में संस्कृत कौन-कौन से जगहों पे पाई जाती थी, कौन-कौन से लोग बोलते थे, ये बात आपको पता है? भारत में संस्कृत कितने लोग बोलते थे, कौन से क्षेत्र में बोलते थे, इसका कभी अध्ययन किया है आपने? नहीं, हिस्ट्री का तो भारत इतना में मुझे नॉलेज नहीं है। नहीं नहीं पता है। अच्छा, आपने मास्टर्स जो है कौन से ट्रेड में किया है? मैं तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स में किया हूँ। कोई बात नहीं टेक्निकल से, पर आप ये हाँ तो बात समझते होंगे ना कि एविडेंस क्या होता है? एविडेंस तो आप समझते होंगे क्योंकि मास्टर का बच्चा तो जी। डिसर्टेशन करता है तो ऑफ कोर्स उसको डिसर्टेशन में जी। सारे रेफरेंसेस डालने ही होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप जी। समझिए, पहले इसको सिलसिलेवार ढंग से समझिए। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ, उसको ज़रा-सा समझिए क्योंकि आप टेक्निकल बंदे हैं तो शायद आप इस बात को समझ पाएँगे। देखें, जब भी हम किसी पुरानी सभ्यता की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि उस सभ्यता के लोग कौन-सी भाषा बोलते थे, कौन-सी लिपि का इस्तेमाल करते थे। तो जिस वैदिक काल को स्थापित किया जा रहा है, उस वैदिक काल से ठीक पहले हमारे यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन मिलती है और इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो-जो प्रतीक चिन्ह मिले हैं, जैसे स्वास्तिका मिलती है, वही स्वास्तिका बु आप डिफाइन आप ही खुद ही कर रहे हैं कि उस इंडस के बाद वैदिक पीरियड है, आप खुद ही बोल रहे हैं। आप नहीं, आप अभी सुने नहीं मेरी बात को। मैंने क्या कहा, ये लोग क्लेम कर रहे हैं। ये जो क्लेम कर रहे हैं उसके ठीक पहले से मैं बता रहा हूँ और ठीक बाद बताऊँगा। आप समझ जाएँगे कि इंडस जो इन्होंने वैदिक काल रचा है वो कैसे फर्जी है। पहले उस चीज़ को समझिए, जहाँ पे इन्होंने स्थापित कर दिया। कैसे स्थापित किया सबूत नहीं है। बुधा के सारे सबूत मिलने शुरू हो जाते हैं।
बुद्धा के समय से बुद्धा के सारे सबूत मिलते हैं, बुद्धिस्ट के सारे सबूत मिल रहे हैं। लेकिन जब ये वैदिक काल की बात करते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इनको नहीं पता थी। ये तो इन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ महाभारत काल था, हमारे यहाँ त्रेता युग काल था, हमारे यहाँ सतयुग काल था। इन्होंने तो कभी बताया ही नहीं कि ये 3500 साल पहले आए। इन्होंने तो 3500 साल का रोना तब रोना शुरू किया, जब इनको पता चल गया कि इनकी पोल खुल गई कि इनको पाली प्राकृत नहीं आती है। सम्राट अशोक की कौन-सी भाषा थी? उन्होंने पूरे भारत में कौन-सी भाषा में लिखवाया था अभिलेख? ये आपको पता है? उन्होंने तो 3-4 भाषाओं का यूज़ किया था। खरोष्टी है, ब्राह्मणी है, क्या-क्या है, ब्राह्मी लिपि, उन सब में लिखवाया था। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी भी लिपि होती है। हुँ, खरोष्टी भी लिपि होती है। क्या उन्होंने देवनागरी हुँ। लिपि इस्तेमाल की थी? देवनागरी का उल्लेख तो नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, अ, लेकिन आपके सारे धर्म ग्रंथ देवनागरी लिपि में लिखे गए। और सुनिए, उन्होंने जिन-जिन भाषाओं का इस्तेमाल किया, उन्होंने ग्रीक इस्तेमाल किया लिखवाने के लिए। हुँ, ग्रीक, ग्रीक किया है। अरामाइक, हाँ, किया ना? जी। अच्छा, उन्होंने पाली-प्राकृत इस्तेमाल किया। क्या उन्होंने संस्कृत इस्तेमाल किया लिखवाने के लिए किसी अभिलेख का? नहीं, उस संस्कृत तो नहीं किया, नहीं, नहीं नहीं मिला किया, है, नहीं किया। ज़रा किसी ने। सोचिए, वो राजा जब खरोष्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, खरोष्टी जो है उर्दू की तरह या अरबी फ़ारसी की तरह दाहिने से बाएँ तरफ लिखी जाती है, उसका इस्तेमाल वो करते हैं। कहाँ पे? तो आज का जो पाकिस्तान है, वहाँ के मनसेहरा में। जो हुँ, अफ़गानिस्तान है, वहाँ के लोगों को पढ़ने के लिए, उधर के लोगों को, बैक्ट्रिया के लोगों को पढ़ने के लिए वो ग्रीक और अरामाइक इस्तेमाल करते हैं। हुँ, हुँ, समझ रहे हैं ना? हुँ, तो जबकि उनके किसी अभिलेख में संस्कृत नहीं पाया गया। अब ज़रा सोचिए, उनसे पहले अगर संस्कृत भाषा होती भारत में, कोई वैदिक काल था, तो भारत के सारे लोग जो हैं वो संस्कृत बोलने वाले होने चाहिए थे। उन सब लोगों को संस्कृत पता होनी चाहिए थी, लेकिन पूरे भारत के लोगों को संस्कृत ही नहीं पता थी। पूरे भारत में पाली-प्राकृत चल रहा था, अभिलेख पाली-प्राकृत में लिखवाए जा रहे थे। इवन अरामाइक और ग्रीक इस्तेमाल कर लिया गया। लिपि जो है, जिस लिपि में आपके धर्म ग्रंथ मिल रहे हैं, वो लिपि उस समय नहीं थी। उस समय खरोष्टी तक इस्तेमाल कर ली गई, हैं? उसमें धम्म लिपि इस्तेमाल की गई, जिसको आप ब्राह्मी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इस्तेमाल की रही थी, जो आज के ब्राह्मण नहीं जानते हैं। आज आपको ये बात पता है ना कि जिसको आप ब्राह्मी लिपि कह रहे हैं, यानी धम्म लिपि, उसको पहली बार किसने पढ़ा था? इसकी जानकारी है आपको? नहीं, इसकी जानकारी नहीं मुझे। नहीं जानकारी है, मैं आपको बताता हूँ, इसको अंग्रेज़ों ने पढ़ा था। इसको पहली बार अंग्रेजों ने पढ़ा था। आपको ये बात पता है कि जो अशोका पिलर जिस पे उन्होंने अशोक स्तंभ लिखवाया था, तो जब विलियमसन, जॉन विलियमसन 1792 में 94 में उसकी पूरी प्रतिलिपि बनवा के ब्राह्मणों को भेजे, काशी के पंडों को, कि भैया सारे ब्राह्मणों को भेजे थे वो लिपि कि भैया पढ़ के हुँ, बताओ हुँ, इस पर क्या लिखा है। तो ब्राह्मणों को हुँ, नहीं पता था कि वो कौन-सी लिपि लिखी हुई है। ये हुँ, 1792 की घटना है, किसी ब्राह्मण को नहीं पता था कि भारत में कोई धम्म लिपि या ब्राह्मी लिपि होती है। हुँ, हुँ, उन्होंने एक फर्जी एक किताब लिखी और बताया कि ये भीम की गदा है और इस पर महाभारत लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? तो आप हुँ। जिस वैदिक काल की बात कह रहे हैं, उन लोगों को सम्राट अशोक से लेकर 10वीं, 12वीं, 13वीं सदी तक चलने वाली धम्म लिपि के बारे में जानकारी नहीं थी। आप कह रहे हैं कि वो लोग जो हैं ये वहाँ पे पॉइंट थे। तो सर आपका सही बोल रहे हैं, क्योंकि अगर अशोक के टाइम हाँ। से पहले होता तो लिखाना हुँ। चाहिए था किसी न किसी लेख में। लेकिन ये किसी दूसरा किसी ब्राह्मण को अच्छा ये बताइए, मेरा किसी दूसरा भी क्वेश्चन ब्राह्मण ये को, है। 1 मिनट, 1 मिनट, किसी भी ब्राह्मण को लिपि तो कम से कम इतना लंबे समय तक 1500 2000 साल तक की जो लिपि है, उसके बारे में तो पता होना चाहिए था, अगर वो बुद्ध से पहले थे तो, या बुद्ध से पहले आए थे तो, या उनका कोई वैदिक काल रहा होगा, उनकी कोई तो लिपि होगी। जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखना पढ़ना जानते थे, तो जिस वैदिक काल की आप बोल रहे थे कि हमारे यहाँ कोई वैदिक काल था, उसमें स्त्रियों को सम्मान था, ये चीज़ था, उनकी कोई तो लिपि रही होगी। लेकिन उनको अपनी लिपि छोड़ दीजिए, उनको उनके बाद की लिपि नहीं पता है, उनको पूरे धम्म लिपि की नहीं जानकारी है, जिसमें पूरे भारत में सम्राट अशोक जो है लिपि लिखवा के प्रचार किए थे। अगर ज़रा सोचिए, कोई ऋग वैदिक काल था, तो वहाँ के पंडे और पुरोहित जो हैं, वो क्या इतने अनपढ़ गँवार थे कि उनको पाली प्राकृत भी पढ़ने नहीं आती थी? ज़रा सोचिए, अगर आती होती उनको, वो इतने विद्वान थे, जो दावा कर रहे हैं कि हम ही विद्वान थे, हम ही पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म ग्रंथ को लेकर आए हैं, तो उनको पक्का वो लिपि के बारे में कहीं न कहीं अपने धर्म ग्रंथ में लिखे होते। लेकिन उनको तो ना सम्राट अशोक के बारे में पता, ना बुद्ध के बारे में पता, उनको तो ये तक नहीं पता था कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है।
जो आपको ये बता रहे हैं कि द्रौपदी जो है दुर्योधन के खिलखिलाने पर वो हो गई, गुस्सा हो गई और उसके नाश करने का श्राप दे डाला। जो इतनी डिटेल्स बता रहे हैं कि उसको भरी दरबार में लाकर उसका साड़ी खींचा जा रहा था। कई हाथ साड़ी खी इतनी छोटी-छोटी जो डिटेल बता रहा है, उसको इतनी बड़ी बात कि बुद्ध का कहाँ जन्म हुआ वो नहीं पता था। सम्राट अशोक जिनकी सरहदें ईरान तक थी, वो कौन-सी लिपि लिखवा रहे थे, उस लिपि की उसको नहीं जानकारी थी। बताइए? उसने अपने किसी धर्म ग्रंथ में ज़िक्र तक नहीं किया उस लिपि का। आपको नहीं लगता कि भारत के इतिहास कितना घालमेल है? कैसा एक झूठा वैदिक काल स्थापित किया गया है? अगर बुद्ध से पहले किसी भी तरह का कोई ब्राह्मणी व्यवस्था होती, तो चलो उनके समय उनको अपनी लिपि नहीं पता, तो उनके बाद में जो लिपि डेवलप हुई उसके बारे में तो पता होता। अब ज़रा सोचिए कालिदास कौन-सी लिपि में लिखता होगा? आर्यभट्ट जो है वो कौन-सी लिपि में लिखता होगा? ये कभी आपने सोचा है? आर्यभट्ट 5वीं सदी का कहा जाता है। कहा जाता है ना? गुप्ता पीरियड, तो गुप्ता हाँ, पीरियड में। गुप्ता पीरियड में कौन-सी लिपि चलती थी? लिपि तो मैं एग्ज़ैक्टली नहीं धम्म रिकॉल। लिपि धम्म लिपि क्योंकि गुप्ता काल की लिपि भी ये लोग नहीं पढ़ पाए थे ना। गुप्त काल की लिपि तो फ्लीट ने पढ़ा था, 1812 में पढ़ा था। अंग्रेज आके पढ़ के गया, इनको पता ही नहीं थी। अब ज़रा सोचिए जिस गुप्त लिपि के बारे में इनको नहीं पता था, उसी समय के आर्यभट्ट की किताब ही कैसे जानते थे ये फिर? आर्यभट्ट तो उसी गुप्त काल का था। और जी, कालिदास को भी इन्होंने उसी समय स्थापित किया है गुप्त काल में, तो कालिदास के इतने सारे नाटक इनको कैसे पता चल गए? जब इनकी लिपि ही अंग्रेज 1812 में पढ़ के गया फ्लीट तो, उसने पहली बार बताया कि गुप्त वंश में ये लिपि में ये चीज़ें लिखी हैं। तो आपको नहीं लगता कि इन्होंने एक पूरा काल्पनिक इतिहास खड़ा करके बेवकूफ़ बना दिया है पूरे भारत को? सोचिए ज़रा इस सर बात को। ये चीज़ हाँ, बोलिए। आप ये एक कन्फ्यूज़न ये है कि ये हुँ। आर्यन थ्योरी को आप कैसे कैसे देखोगे अगर आप ये सब बोल रहे हो? तो आर्यन थ्योरी फिर गलत है। जो देखें, आर्यन थियरी से इतिहास में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हुँ, इतिहास जो होता है ना कुछ-कुछ क्योंकि चीज़ें आर्यन कहीं पे शब्द तो आप वेद में आया हुआ है। नहीं, यही तो ख़ास बात है कि आर्य शब्द बुद्धिस्ट का है। वेद तो बहुत बाद में लिखे गए हैं ना। अल-बरूनी जो है जब 11th सेंचुरी में आया, तो आपको ये बात पता होगी कि अल-बरूनी जब भारत में आया था तो अभी उसको अभी एक क्वेश्चन आया था उस यूपीएससी में, उसमें हाँ, पूछा बोलिए। गया था कि इस्तूफा कौन से ग्रंथ से मतलब सबसे पहले किसमें यूज़ किया गया था? तो उसने हुँ, बुद्ध का भी ऑप्शन था, उसमें हिंदुइज़्म का भी था। तो उसने हुँ। हिंदुइज़्म को सही माना है। वेद में स्तूप शब्द आया है। क्वेश्चन वेद में यूपीएससी में। वेद में अब हिंदुइज़्म क्यों लिखा उन्होंने? क्या वेद में हिंदुइज़्म शब्द है? इन्होंने क्यों तो नहीं लिख दिया कि वेद वेद लिख देते ना वहाँ पे। वेद में स्तूप शब्द भी आया है और वेद में बुद्ध शब्द भी आया है। बुद्ध का भी नाम आया है और स्तूप का भी नाम तो आया फिर है। उस इसीलिए हिंदुइज़्म का मतलब वेद क्या है फिर आपके हिसाब से? मुगल सल्तनत में मुगलों ने भारतीयों को हिंदू और हिंदुस्तान कहा था। थैंक मुगल यू। जो हैं वही हिंदुस्तान कहते थे, मुगल ही यहाँ के गैर मुस्लिम को हिंदू कहा करते थे। और मुगलों के आप कभी गया गए हैं? गया में पितरों का पिंड दिलवाने? नहीं, नहीं, मैं नहीं गया। नहीं गए नहीं, हैं ना? मैं उतना वो अब नहीं सुन हूँ लीजिए बट नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो सुन लीजिए। इतिहास आपका पूरा हिंदुइज़्म कहाँ से शुरू हुआ है बता देता हूँ आपको। गया के जो पितरों का पिंड दिलवाते हैं, जो कहते हैं कि महाभारत काल में सीता भी पितरों का पिंड दिलवाई थी, रामायण काल में, जो दावा करते हैं, जब आप जाएँगे पितरों का पिंड दिलवाने, वहाँ का पूरा बही खाता उलटवा लीजिए, पूछिए कि आप ये जो लिखते हैं कि आपके पिताजी भी आए थे, आपके परदादा भी आए थे, दादा भी आए थे, जो आप कहते हैं कि आपके इतने पीढ़ी का मैं बता सकता हूँ, वो कौन से कैलेंडर के हिसाब से आप बताते हैं? पूछिएगा एक बार। किताब खोल के देखिएगा, कहेगा फसली संवत के अनुसार। अब ज़रा इतिहास में घुसिए कि फसली संवत चलाया किसने था? अरे! भारत में तो कैलेंडर बुद्धिस्टों की देन है, ब्राह्मणों का तो अपना कोई कैलेंडर नहीं है। ब्राह्मण का एक अपना कैलेंडर नहीं है, कैलेंडर तो बुद्धिस्ट है, शक संवत भारत का आज नेशनल कैलेंडर बना हुआ है शक संवत, वो भारत का नेशनल बुद्धिस्ट राजा शाका पीरियड के बाद चला है हाँ, ना? शाका पीरियड, तो शक कौन था? बुद्धिस्ट किंग किंग था। तो ज़रा सोचिए,
उसके नाम से, बुद्धिस्ट के नाम से बना और ब्राह्मण जो है पितरों का पिंड जो दिलवा रहा है, उसमें फसली संवत इस्तेमाल किया है। वो है मुगलों के द्वारा, मुगल सम्राट अकबर का चलाया हुआ कैलेंडर इस्तेमाल कर रहा है। मुगलिया सल्तनत में उसने पितरों का पिंड चालू किया था। कहेगा कि सीता जो है पितरों का पिंड दिलवाती थी या द्रौपदी दिलवाती थी। इस चीज़ को समझिए ज़रा, पूरा आपका हिंदुइज़्म की बुनियाद ही मुगल कालीन में रखी गई है। और ये पूरा जब आपके सामने जब अपोज़िशन नहीं होता है, तो आप हर चीज़ जो है ठिकरा दूसरे पर फोड़ते जाते हैं कि देश बुद्धिज़्म के कारण गुलाम हो गया, हमारा तो ये था। एक काल्पनिक बुनियाद पे बुनियाद खड़ी करते चले जाते हैं। तो ये पूरा काल्पनिक बुनियाद इस तरह खड़ा किया गया है भारत में। ज़रा सोचिए, पितरों का पिंड फसली संपत से क्यों दिलवा रहा है ब्राह्मण? ब्राह्मण का अपना क्यों नहीं कैलेंडर है? भारत का नेशनल कैलेंडर क्यों बुद्धिस्ट कैलेंडर शक संवत से है जो 78 एडी से शुरू हुआ है? ये सवाल खड़ा कीजिए ना। अब तुरंत पता चल जाएगा कि भाई तो क्या शक संवत से पहले भारत में कोई कैलेंडर नहीं था? और ब्राह्मण तो वेद काल से बोल रहे हैं कि वेद से हमारे यहाँ वैदिक मैथमेटिक्स था। हमारे वेद में तो स्त्री पुरुष को पढ़ने लिखने का अधिकार था, तो भैया आपके यहाँ कैलेंडर क्यों नहीं था? आपके यहाँ तिथि ही नहीं प्रयोग होती थी। आप इतने चतुर चालाक थे, इतने हक अधिकार देते थे कि आपने मनुस्मृति लिखा और उसमें नारी का पढ़ने का अधिकार ही छीन लिया। मनुस्मृति में आपको पता है ना, मनुस्मृति में किसी नारी को पढ़ने का अधिकार नहीं है। भागवत गीता जब जी, इन्होंने लिखा जो मैं 5000 मानूँ साल बाद कर रहे हैं, उसमें नारी को इन्होंने पाप योनि बताया। ये तो आपको पता होगा। नहीं, उसके भी इन्होंने अलग-अलग एक्सप्लेनेशन हैं, जो आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं आपको एएसआई का ओरिजिनल ऑथेंटिक मनुस्मृति दिखा देता हूँ। एशाई का ओरिजिनल गीता की जिसने आप अपने बात कर रहे लाइब्रेरी हैं, में गीता के श्लोक की बात कर रहे हैं, तो उसमें अलग-अलग गीता किस नहीं, गीता के श्लोक भी दिखा दूँगा, वो भी दिखा दूँगा। गीता के श्लोक भी दिखाऊँगा अभी, वो भी ऑथेंटिक दिखाऊँगा। जो पहला गीता का भाष्य किया है शंकर ने, वो भी दिखाऊँगा मैं आपको। उसी में लिखा गया है। ये देखिए, ये मनुस्मृति एशाई ने अपने लाइब्रेरी में रखा है मुहर मार के। इसने क्या लिखा है, चैप्टर 10 का पहला अध्याय, पहला श्लोक। ये लिखता है, अपने अपने कर्म में तत्पर तीनों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण वाले द्विज वेद को पढ़ें। यहाँ पे न स्त्री की बात आई, न शूद्र की बात आई है। तो आप ये जो मनुस्मृति लिख रहा था, आप तो कह रहे थे कि एक काल्पनिक वैदिक काल था जिसमें सब पढ़ते थे, तो मनुस्मृति कौन से काल में लिखा इसने? कि जिसमें जो है शूद्र ही नहीं। मनुस्मृति जो है हाँ, डायरेक्ट हुँ, ड्राइव नहीं किया गया है, जब हिंदुइज़्म अच्छा, करप्ट हुआ है, उसके बाद लिखा गया है। कैसे? कैसे करप्ट हुआ वैसे? ज़रा ये बता दीजिए, करप्ट कैसे हुआ देखिए, था? पहले वर्ण सिस्टम से चल रहा था, उसके बाद कहाँ? वो कहाँ वो चल रहा अस्थायी था? हो गया, वर्ण सिस्टम नहीं, अस्थायी कहाँ हुआ कि कहाँ चल जन्म रहा है? वर्ण सिस्टम से कहाँ चल रहा था? ज़रा वो बता दीजिए। हम जो भी वेद में बताया जा रहा है, तो वेद में वेद तो 15वीं ऋग्वेदिक सदी में काल लिखा गया ना। वेद ऋग्वेदिक तो काल की 15वीं सदी सोसाइटी में में लिखा तो गया ना। वेद तो 15वीं सदी में लिखा गया ना, तो भारत सरकार अपना डोजियर सौंपा है ना। भारत सरकार जो है अपना ऑफ़िशियल, ये तो मैं दिखा चुका हूँ। आप मेरा स्ट्रीम देखते हैं या पहली बार जुड़े हैं? नहीं, स्ट्रीम मैं आपका देखता हूँ, आपकी सराहना भी करता हूँ काफ़ी और मुझे ये हिंदू राष्ट्र का जो डिबेट होता है, उसमें ये चीज़ मतलब बोल रहे थे कि सांस्कृतिक बेसिस पे अगर बनाना है, सारे कास्ट वगैरह खत्म करके, तो क्या ही दिक्कत है उसमें? वो चीज़ मुझे हम यही पूछते हैं कि जब हिंदू राष्ट्र बनाएँगे, जब इस्लाम का अपना शरीयत है, कुरान से चलता है, जब हुँ। हिंदू राष्ट्र आप बनाएँगे, तब पनिशमेंट रूल आप कहाँ से लाएँगे? आप नियम कानून ऋग्वेद या जितने भी वेद हैं, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि आपका नामकरण कैसे होगा। ऋग्वेद में शूद्र शब्द ही एक बार आया है, तो भारत के जितने भी 90% शूद्र हैं, उनके साथ आप कैसे बिहेव करेंगे? वहाँ तो दिन भर मार-काट की बात चल रही है, उसमें तो यही लिखा है कि हे इंद्र, तुम जो है जाके गाय को लूट आओ और जितना लूट का ल लेकर आए हो, वो हम में बँटवारा कर दो। वहाँ तो लूट-खसोट की बात चल रही है। वहाँ तो दिन-रात चापलूसी चल रही है किसी देवी-देवता को, हे इंद्र, तुम गाय के लुटेरे हो, तुम वो लुटेरे हो, तुम मेरी ये करो, मैं तुम्हारी आराधना करता हूँ, तुम लूट का माल हम में बाँट दो। वहाँ तो लूट के माल बाँटने की बात चल रही है। तो आप जो हैं ये 8वाँ मंडल है। 8वाँ मंडल का 97 जो सूक्त है, पढ़ लीजिए, उसमें पूरा दिया हुआ है ये सारी चीज़ें ऋग्वेद में। अब सवाल ये है कि वहाँ पे कहीं पे आपकी सिविलाइज़ेशन की बात ही नहीं है, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्राह्मण की बात है। ब्राह्मण यज्ञ हवन करता है, आपका वहाँ पे नहीं है ना? आप वर्ण व्यवस्था में किसमें अपने को देखते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों में आप अपने को कहाँ देखते हैं? बताइए। ना मैं तो धर्म का वैसा बहुत ज़्यादा फॉलोवर नहीं हूँ।
मेरे माँ बताइए। फादर फादर जो है वो आएंगे हुँ, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, तो वो शूद्र में आएंगे, शूद्र में आएंगे। बताइए। वर्ण व्यवस्था में शूद्र में आएँगे और जब वर्ण व्यवस्था मनुष्य खत्म होने की बात हो रही है ना। नहीं, हिंदू धर्म जो है वो वर्ण व्यवस्था पर ही आधारित है। पूरा हिंदू धर्म ही वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। अरे वर्ण व्यवस्था आप हटा देंगे तो ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म बचेगा कहाँ? जाति व्यवस्था वर्ण हटा देंगे दोनों तो हिंदू धर्म रहा कहाँ? खत्म हो जाएगा। ये बताइए एक भी धर्म ग्रंथ बता दीजिए जो किसी शूद्र ने लिखा हो। एक भी धर्म ग्रंथ वाल्मीकि कौन था जो वाल्मीकि बता के बारे दीजिए। में बात। आप बता दीजिए वाल्मीकि कौन था? वाल्मीकि समाज पाया जाता है हमारे इंडिया में, कब तो से? उनको भी कब से पा शूद्र में डाल। कब से कब से पाया जाता है? ज़रा यही बता दीजिए। वाल्मीकि समाज जो है भारत में कब से, कौन-सी सदी से पाया जाता है? यही बता दीजिए आप हमें। इनका मुझे डेट नहीं पता, बैक डेट कब से इस नहीं, बाइबल नहीं में। पता है। लेकिन इसीलिए आप ये बात कह रहे हैं। आप ये बात सिर्फ़ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको एक्चुअल में वो इतिहास आपने उस पर रिसर्च ही नहीं किया है कि भारत में वाल्मीकि समाज कब से पाया जाता है। मैं बताता हूँ आपको कब से पाया जाता है। पिछले 150 सालों में वाल्मीकि समाज को खड़ा किया गया है, 100 सालों के अंदर खड़ा किया गया है, वाल्मीकि समाज को। और क्यों खड़ा किया गया है, उसका कारण ये है कि आर्य समाज ने खड़ा किया। आर्य समाज में दयानंद सरस्वती ने अपने यजुर्वेद का जब भाष्य कर रहे थे, तो एक समाज है, भंगी समाज, उसको उन्होंने कह दिया कि इन लोगों से दुर्गंध आती है, ये दुर्गंध वाले होते हैं। जब इस तरह के गलत काम लिख दिए अब क्या हुआ आर्य समाज की जब आलोचना होनी शुरू हुई, तो इन्होंने कहा कि चलो हम उस समाज को ही पूरे समाज का नाम ही बदल देते हैं क्योंकि हम तो दयानंद सरस्वती तो मर गया तो अब उसकी बात को हम कैसे बदल देंगे? तो समाज का ही नाम बदल देंगे। जैसे आप क्या कर रहे थे अभी, रामायण और महाभारत को स्थापित करने के लिए डेट ही इधर से उधर खसका दे रहे थे पूरा। आप पूरे अपने तमाम जो अकाउंट्स हैं, सतयुग, त्रेता युग, इतने लाख साल, उतने लाख साल का होता है, वो सारा अकाउंट ही आप खाली कर दिए हैं। कभी 4000 साल पे, कभी 10,000 साल पे, कभी 5000 साल पे, कभी 17 लाख साल पे, स्विच इधर-उधर। उसी तरह से इन लोगों ने क्या किया, पूरे एक समाज का ही नाम जाके उनको कहना शुरू कर दिया कि आप तो वाल्मीकि जी की संतान हैं, आप तो वाल्मीकि जी की संतान हैं। समझ रहे हैं? तो ये पूरा का पूरा ही आया है, कहाँ पे आया है? तो ये तब आया है जब आपने ये 1920 की घटना है, जब इन लोगों ने उसमें घुस गए घुस के ये बताना शुरू कर दिए कि भई देखो, आप जो हैं वाल्मीकि जी की संतान हैं। इस तरह से वाल्मीकि समाज अस्तित्व में आया। 1954 के करीब में पहली बार वाल्मीकि जयंती मनवा दी गई। समझ रहे हैं ना? वाल्मीकि हम्म, जयंती की डेट जो है ये सब तय आपको नहीं थी। कहीं से मिला, कैसे पता चला आपको? हम इन सारी चीज़ों का स्टडी करते हैं। हमारा काम ही उस फ़ील्ड में रिसर्च करना है, जहाँ पे आम आदमी नहीं करता है, उन फ़ील्डों को हम लोग खंगालते हैं। जिस तरह से आप अपना डिसर्टेशन बनाए होंगे, जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया होगा, उस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे होंगे कि आप कहाँ-कहाँ से रेफ़रेंस ला के देंगे, किसने क्या-क्या लिखा है, किसने इस चीज़ पर क्या-क्या चीज़ दिया है। तो हमारा काम यही होता है कि उस समाज की जब हम स्टडी करते हैं, तो हर उस अकाउंट को खंगालते हैं। पहली बार कब आया? उससे पहले क्या आया? अंग्रेज़ों के समय में उन्होंने इस जाति को क्या कहा था? क्या उन्होंने वाल्मीकि समाज कहा? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी को ऐसा अकाउंट को खंगाला, उन्होंने क्या ऐसा लिखा? क्योंकि जो एससी, एसटी, ओबीसी के सबसे बड़े जो बारे में लिखने वाले जो स्कॉलर थे, वो बाबा साहब थे। क्या उन्होंने ऐसा लिखा? आप हर एक अकाउंट को खंगालेंगे ना। आप रविदास जी का पूरा स्टडी करेंगे, आप कबीर जी का करेंगे, नामदेव, तुकाराम, हर उस व्यक्ति का करेंगे, क्या उस समय ऐसा कोई नाम आया? नहीं मिलेगा आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ ना, एक पॉइंट ये दिखा देता हूँ, जो आप कह रहे थे, वो वाल्मीकि के बारे में अब मैं दिखा देता हूँ कि वाल्मीकि खुद कह रहा है कि वो ब्राह्मण था। मैं दिखा देता हूँ, वाल्मीकि रामायण खोल के दिखा देता हूँ ना, वो भी दिखा देता हूँ। दूसरे में जाना ही नहीं है। ये देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, द्वितीय खंड। अब वाल्मीकि जो है, इसमें खुद क्या कह रहा है, उसी के मुँह से सुन लीजिए कि वाल्मीकि खुद को ब्राह्मण बता रहे हैं। ये देख लीजिए। इसमें जो है 98 चैप्टर का 19 नंबर श्लोक देखिए, 19 नंबर, ये देखिए, दिख रहा है आपको? 19 नंबर जी, जी दिख रहा है। अ, पढ़ सकते हैं आप क्या लिखा है?
मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। हुँ, हुँ। मेरे मुंह से कभी झूठ बात निकली हो, इसकी याद। आगे, आगे क्या लिखा उधर से अच्छा, दिख मैं नहीं। ऊप कर देता हूँ, ऊपर ऊपर कर देता हूँ अभी। हाँ, ये हो गया। मुझे नहीं है, मैं सत्य कहता हूँ, ये दोनों आपके ही पुत्र हैं। तो यहाँ पे आपने देखा है कि वाल्मीकि जो हैं, वो खुद आके राम के पास बुलाया जाता है कि जो लौ और कुश हैं, उनकी गवाही दिलाने के लिए कि क्या वाल्मीकि के आश्रम में जब सीता रही थीं, तो राम को डाउट है कि ये क्या लौ, कुश उन्हीं के पुत्र हैं? ये राम को डाउट है। तो वाल्मीकि को बुलाया जाता है गवाही के लिए कि भैया तुम ये बात करो, क्योंकि जब राम के पास सीता थी तो कोई बच्चा नहीं था और अचानक से अब 2 बच्चे हो जाते हैं, तो राम को इस बात का डाउट है कि क्या ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं? तो वाल्मीकि आके कहते हैं कि मैं प्रचेता का, प्रचेता कौन है? प्रचेता जो है ब्रह्मा के 10 जो मानस पुत्र हुए थे, उसमें से मानस पुत्र है। ये तमाम पुराणों ने भी लिखी है ये बात, और यही बात जो है मनुस्मृति में ने भी प्रमाणित की है कि जो पूरा ब्राह्मणों का जो इतिहास है या जो अपनी उनके धर्म ग्रंथ है, उसमें प्रचेता ब्रह्मा का पुत्र है, तो ब्रह्मा के पुत्र का पुत्र वाल्मीकि है। ये बात आई है। तो ये ब्राह्मण अपने को कह रहे हैं कि मैं प्रचेता का पुत्र, इन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं किसी शूद्र का पुत्र हूँ। और ये बता दीजिए कि आज जितनी वाल्मीकि समाज है, उसमें से कितने लोगों को संस्कृत आती है? ये कभी सोचा है आपने? लेकिन बहुत सारे जितने वाल्मीकि समाज के लोग ही बोलते हैं कि हम बिलोंग करते हैं महर्षि वाल्मीकि की तरह। कब से? सवाल यही है ना, कब से? सबसे बड़ा सवाल ये है कब से? अगर आपको कोई आज से कहना शुरू कर दे कि आप श्री राम जो हैं उन्हीं की संतान हैं, आप कृष्ण की संतान हैं, जैसे पूरा यादव समाज को ये पढ़ा दिया गया कि कृष्ण की संतान है, मानने लगे वो अपने आप को। पर उन्हें पता ही नहीं है कि कृष्ण ही जो है, इन्होंने मनुस्मृति में लिख रखा है कि जो दूध बेचेगा ब्राह्मण वही 3 दिन में शूद्र हो जाएगा। उन्होंने वर्ण संकर बता दिया है। आभीर को इन्होंने वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि आभीर जो है सबसे ज्यादा पापी होते हैं, दुष्ट होते हैं। इन्होंने महाभारत में लिखा है कि आभीर जो है वो कृष्ण की स्त्रियों को ही लूट के लेके भाग गए थे। जब कृष्ण मर गए, उनकी बीवी को जब अर्जुन लेके जा रहा था, कृष्ण ने कहा था कि देखो मैं मर जाऊं तो मेरी 16,000 बीवियां हैं, और ये जो बीवियाँ हैं और यहाँ की जितनी औरतें हैं, उन सब का क्या होगा, एक काम करना तुम अपने यहाँ लेके चले जाना। तो जब लेके आ रहे थे तो पूरे आभीर जो हैं सब लूट लिए, लूट-लूट के कृष्ण की बीवी को लेके भाग गए। तो ये बात सारे धर्म ग्रंथ लिख के आभीरों को गलत ठहरा रहे हैं और वो मानते हैं कि हम ही कृष्ण के वंशज हैं। तो जो अब जब आप अपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते हो, तो आप इन्हीं चीज़ों में फँसे रहते हो ना। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? जब हम्म। आप नहीं पढ़ेंगे एक्चुअल अकाउंट को, तो हम लोग इन चीज़ों पे काम करते हैं। अभी हम्म। होता क्या है कि आप तक जो बातें पहुँच पा रही है, वो उन लोगों की ही पहुँच रही है जो आपको छलावे में रखना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना? हम्म। आपके पास एक्चुअल धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है, अब आपको नहीं पता होगा। बताइए, वाल्मीकि को यहाँ संस्कृत आती है, पूरा यहाँ पे संस्कृत में लिख दिया। लिख दिया ना संस्कृत में वाल्मीकि रामायण। अब ये जी। बताइए आज की डेट में संस्कृत कौन-सी जाति के लोगों को आती है? सोचिए। वो तो डिपेंड करता है कौन जा रहा है उस कॉलेज में जहाँ संस्कृत है। ये बताइए कि इनके यहाँ कौन से धर्म ग्रंथ में ये बात लिखी है कि ये किसी शूद्र को पढ़ाएँगे? वाल्मीकि कौन से स्कूल में गया था? बट ये तो कह रहा है ये अभी तो तो ये तो कह रहा अच्छा। है कि मैं प्रचेता का पुत्र हूँ। हम्म। वाल्मीकि जो है ये कौन से स्कूल में गया था? बता दीजिए। नहीं, ये वाल्मीकि जो मुझे नहीं है है। नहीं पता है। तो वाल्मीकि को अगर संस्कृत आती थी तो देवनागरी लिपि में कैसे लिख दिया? रामायण जो है पूरा देवनागरी लिपि में ही क्यों मिला? देवनागरी लिपि तो पिछले 1000 साल में आई है। अब 1000 साल के अंदर जो है वाल्मीकि को कोई नहीं जन्म लिया, और 1000 साल से तो आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण ने अपने तमाम धर्म ग्रंथ में ये लिखा है कि अगर ये शूद्र होते हैं वाल्मीकि, तो इन्होंने तो धर्म ग्रंथ में लिखा है कि अगर कोई शूद्र जो है वो अगर वेद पढ़ लेता है, तो उसको उसके कान में शीशा पिघला के डालने की बात आ रही है, उसका जीभ काट लेने की बात आ रही है, उसको चरी शरीर चीर-फाड़ देने की बात आ रही है। अब ज़रा सोचिए कि जब इस तरह की बातें लिखी हैं, तब वाल्मीकि कैसे पढ़ लिया था? और उनके ही लोग को वो क्यों वो कर रहा था कि आपको नहीं पढ़ना है, और वाल्मीकि भी तो नहीं कह रहे हैं कि हम शूद्र के बच्चे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम प्रचेता हैं, ब्रह्मा हमारे पितामह हैं, हमारे दादा हैं। आपका वो पॉइंट क्यों नहीं ठीक कह है रहा कि है? ये बाद में ये समाज बनाया गया है, ठीक है। ये पूरा ये का बात पूरा। अच्छा, अब एक दूसरा पर्सपेक्टिव देखिए। भारत में जितने एजुकेशन सेंटर मिले हैं खुदाई से,
जैसे नालंदा महाविहार, तक्षशिला महाविहार, तेल्हारा, विक्रमशिला, हैं, वो वडनगर गुजरात का, ऐसे 100 से ज़्यादा मिल गए महाविहार। और भारत में इतने सारे विदेशी भी पढ़ने आए हैं, ह्वेनसोंग, इत्सिंग और फाहियान, और ऐसे 56 से ज़्यादा। इत्सिंग खुद लिखता है कि मेरे से पहले 56 से ज़्यादा हेलो। यात्री पढ़ के गए हैं। इतने सारे जो स्कॉलर भारत में पढ़ने आए, इनमें से किसी ने भी क्या ब्राह्मणों का कोई गुरुकुल देखा था? इनका कोई यूनिवर्सिटी देखा था? ये कौन-सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे, जो विदेश से लोग हैं, आते थे भारत में? बताइए। भारत में ये जितने तो भी विदेश ज्यादातर से कश्मीर में एक था वहां पे, एक हुँ, आपका कंधार में था, उधर कश्मीर साइड में, और एक आपका ये था नालंदा था। इन सब के बारे हुँ। में मेंशन जहां तक मैंने पढ़ा यही दो ज्यादातर मिलते हैं। 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ मिली। ज़रा सोचिए, इन यूनिवर्सिटी में जितने भी लोग पढ़ने आए विदेश से, उनके नोट्स मिले हैं। इन्होंने एक जगह भी बताया है कि भारत में कोई ब्राह्मणों की यूनिवर्सिटी थी या उनका कोई गुरुकुल था? कहीं पे भी मेंशन किया है उन्होंने? सोचिए, कहीं पे भी मिला है? नहीं मिला है। मैं बताता हूँ, नहीं मिला है। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया गया, ये आपने पढ़ा होगा। ये तो पढ़ा है ना आपने? जी जी। बताया भी गया होगा। ये तो लेकिन जी जी। ब्राह्मणों का कोई भी विश्वविद्यालय जलाया गया है, ये पढ़ा है आपने? सोचिए, ब्राह्मणों का कहीं पे भी कोई विद्यालय जलाया गया है, ऐसा आपने पढ़ा है? नहीं, वो आचार्य जो चंद्रगुप्त के आचार्य थे उनके बारे में बताया जाता है कि वो उनका गुरुकुल में पढ़े थे। वो भी काल्पनिक है ना, वो भी काल्पनिक है। हर चीज़ तो काल्पनिक ही बताई जा रही है ना। हर चीज़ आपको इतना काल्पनिक सटीक बताई जा रही से है। सारा चीजें ऐसे अरेंज सबूत, कैसे कर सकते हैं? सबूत, सिर्फ़ सबूत माँग दीजिए ना। जैसे आपको बता दिया गया कि वाल्मीकि शूद्र था, लेकिन वाल्मीकि अर्थशास्त्र लेकि वो लिखा हुआ है। कौन-सी लिपि में लिखा था? अर्थशास्त्र कौन-सी लिपि में लिखा था चाणक्य? बता दीजिए हमें। ना मैं अर्थशास्त्र अगर लिखा। उसने लिखा था, तो कौन-सी लिपि में लिखा था? ये पूछ लीजिए। सोचिए ना। अच्छा, मान लीजिए कि सम्राट अशोक से भी पहले चाणक्य था, हम मान लेते हैं, चलें। लेकिन सम्राट अशोक ने क्या संस्कृत में या देवनागरी लिपि में कोई अभिलेख लिखा? नहीं लिखा ना। जब सम्राट अशोक ने कोई अभिलेख नहीं लिखा, तो फिर चाणक्य कौन-सी लिपि में और कौन-सी भाषा में अपने अर्थशास्त्र लिख रहा था उस समय? क्या उसके समय का कोई सबूत मिला? क्यों सोशल बाबा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी सर, आ रही है, बट इसका मेरे पास जवाब नहीं है जो आप बोल रहे हो, बट हमें जो बताया हाँ, उसका नहीं सीरियल है। भी आता है चंद्रगुप्त मौर्य का। हाँ, तो वो इसीलिए आता है क्योंकि आपका ब्रेन वॉश किया जा सके। जब आप ज़रा नहीं, सोचिए, इतनी भारत सटीक में तरीके से सारा इतनी अरेंजमेंट कैसे कर इतनी सकते हैं? सटी उसी तरह से जैसे आपको बता दिया गया पूरे वाल्मीकि रामायण को कि किसी शूद्र ने लिखा है, पर किताब खोल के मैंने दिखाया कि नहीं, वो तो खुद कह रहा है कि हम तो ब्रह्मा के ही जो मानस पुत्र ब्राह्मण हैं, उनके हम बेटे हैं। आपको कहीं पे दिखाया गया ये बात को? नहीं दिखाया गया। आपको बताया जाएगा कि सबरी के जूठे बैर राम ने खाए, पर वाल्मीकि रामायण उठा के देखेंगे, तो वहाँ पे खाने-पीने का ज़िक्र ही नहीं है सबरी के साथ, राम का। ज़िक्र ही नहीं है, पूरा झूठा अकाउंट। जब तुलसी का रामायण उठाएँगे, वहाँ पे भी जूठे बैर खाने का ज़िक्र नहीं है। पूरा झूठा अकाउंट आपको परोसा गया है। तो आपको जितने सटीक जो आप सोच रहे हैं ना, उतने ही सटीक माध्यम से आपका ब्रेन वॉश किया गया है। आपको एक्चुअल किताब नहीं दिखाई गई है। जब ज़रा सोचिए, जब धम्म लिपि आके अंग्रेज पढ़ के जा रहा है, 19वीं सदी, 20वीं सदी में अंग्रेज पढ़ता है। सम्राट अशोक का अभिलेख 1837 में जेम्स प्रिंसेप पढ़ते हैं, हैं? जेम्स प्रिंसेप पढ़ते हैं 1837 में, ब्राह्मण को उस समय की लिपि तक नहीं पता है, और उसको चाणक्य का ये पता चल गया कि चाणक्य क्या लिख के गए थे। हुँ? पहली बार चाणक्य के नाम पे कौन-सी किताब लॉन्च की गई थी, कौन-सी सदी में? ये कभी रिसर्च किया है आपने? सोशल चाणक्य तो बाबा, अर्थशास्त्र, जी जी, अर्थशास्त्र के बारे में ही हम कब पढ़े हैं। भारत में पहली बार कब छापा गया अर्थशास्त्र? इस पर रिसर्च किया है आपने? पहली प्रति, जब भी कोई किताब छपती है तो उसका एक मूल प्रति होता है, पहली बार कब छापा गया? ये आपको पता है कब छापा गया था अर्थशास्त्र? जी नहीं पता है। हम बताते हैं आपको। 1905 में पहली बार लाया गया था अर्थशास्त्र, और चाणक्य का नहीं, कौटिल्य का ये अर्थशास्त्र लाया सोर्स गया आप था। कहाँ से लिए हैं 1905 में जो? आप चाणक्य अर्थशास्त्र की किताब आज खरीद लीजिए, और यार नेट गूगल पे सर्च कीजिए, ओल्डेस्ट अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य।
सर्च कीजिए, उसकी तो फिर वो पीडीएफ सर्च वाला डाउनलोड फिर कीजिए। आप आपके मानना ठीक नहीं है ना सर्च वाला, आप तो एविडेंस की बात कर रहे आप एविडेंस की ही बता रहा हूँ ना, पूरी बात नहीं ना सुन रहे हैं आप, पूरी बात सुनेंगे तब आपको पता चलेगा ना मैं क्या बता रहा हूँ आपको। जब आप सर्च करेंगे तो उसका ओल्डेस्ट पीडीएफ, मैं आपको इसलिए सर्च करने के लिए गूगल से बोला कि उसका एक्चुअल पीडीएफ, उस किताब का पीडीएफ आप निकालिए। हम कोई किसी का ब्लॉग पढ़ने के नहीं बोल रहे हैं। वो किताब का ही पीडीएफ निकाल लीजिए, या फिर आप मैनुअल कहीं से खरीद लीजिए, उसका इंट्रोडक्शन पढ़िए। उस इंट्रोडक्शन में वो लिखेगा कि ये कौन-सा संस्करण है, 5वाँ संस्करण है, 10वाँ संस्करण है। फिर वो लिखेगा कि पहली बार ये 1905 में खोजा गया, ये शास्त्री थे, इन्होंने पहली बार लाए थे। फिर जब उसका अनुवाद किया गया, अनुवाद में बहुत गड़बड़ी थी, तो फिर से उसको 1922 में दोबारा इस दूसरे शास्त्री जो हैं, उन्होंने इसका अनुवाद करके छापा। ये सारी बातें आई। फिर उसमें ये भी लिखा होगा कि इसको ये अंग्रेज ने फर्जी करार दिया, ये अंग्रेज विद्वान ने इसको फर्जी करार दिया। इन्होंने तो कह दिया कि नहीं ये 14वीं सदी के बाद लिखी गई है, किसी ने कह दिया कि नहीं 10वीं सदी के बाद लिखी गई है, किसी ने कह दिया कि ये टोटल जाली है, सब लिखा जाएगा उसमें। वो पूरा लिख-लिख के बताएगा आपको कि किसने-किसने इसको फर्जी करार दिया है। पर आपको ये सारी बात नहीं बताई जाएगी। अब उसने जो लेखक होगा वो क्या बताएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कम से कम ये 4थी सदी का है। वो अपने तरफ से क्लेम करेगा, वो भी क्लेम नहीं करेगा कि इसको हम कह दें कि ये अशोका से पहले या चंद्रगुप्त के समय का होगा। आप जब किसी हैं। किताब को जब आपसे कहा जाता है, उसका थोड़ा-सा प्रीफ़ेस उठा के भी बताइए, वो पांडुलिपि के बारे में भी बताएगा कि इसकी ओल्डेस्ट पांडुलिपि कब मिली गई, किसने इसको फर्जी बताया और ये लेखक कितना पुराना बता रहा है। आपको पता चलेगा कि अर्थशास्त्र जो है, बौद्ध जो विश्वविद्यालय थे, हुँ, उनके यहाँ पढ़ाया जाता था। बुद्धिस्ट लोग सारे विषयों को पढ़ाते थे, उनकी ही यूनिवर्सिटी होती थी। ब्राह्मणों की अपनी कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, अपना कोई कैलेंडर नहीं था, ब्राह्मणों का अपना कोई धर्म तक नहीं था। समझ रहे हैं ना? जी। जब आर्यभट्ट की लिपि 1812 में फ्लीट पढ़ता है, तो ज़रा सोचिए कि आर्यभट्ट की लिपि ब्राह्मण तब तक क्यों नहीं पढ़ पाए थे? अगर आर्यभट्ट ब्राह्मण था इन्हीं ब्राह्मणों का पूर्वज था तो। और चाणक्य की बात तब क्यों आती है 1908 में, 1905 में पहली बार क्यों आती है, जब 1837 में जेम्स फ्लिट जो है मौर्यन का अभिलेख पढ़ लेते हैं। सोचिए ज़रा, क्यों तभी इन लोगों की बात आ रही है, जब वो लिपियाँ पढ़ ली जाती हैं, तब ये किरदार उभर के आते हैं। और कौन इनको साबित कर रहा है कि अब ये ब्राह्मण है भाई, उनको खुद अपने पूर्वज के बारे में क्यों नहीं पता था? अंग्रेज जैसे-जैसे खुदाई कर रहा है, उसके साथ अपने गुरुजी चिपका दे रहे हैं। मौर्यंस का पता चला, लाके एक चाणक्य को चिपका दिया। शिवाजी का क्रेडिट लेने के लिए कोई रामदास का लाके चिपका दिया, पता नहीं कौन-कौन से किसको पीछे चिपका दिया। कबीर जी का क्रेडिट लेने के उनके पीछे एक ब्राह्मण चिपका दिया। रविदास जी का क्रेडिट लेने के उनके पीछे एक ब्राह्मण चिपका दिया। हर किरदार के पीछे ब्राह्मण चिपका दिया। अब बुद्ध के पीछे ही ब्राह्मण नहीं चिपका पाया, तो इसने क्या किया, बुद्ध के चेले को ही ब्राह्मण बता दिया कि उनके पाँचों चेले ही ब्राह्मण थे। वो भी झूठ है। वो भी पूरा झूठ है। वो पूरे मौर्य और मौर्य बोल रहा हूँ, कोलीय और शाक्य लोग थे। तो आप हिस्टोरिकल जो अकाउंट्स है ना, पूरे संदर्भ प्रीफेस में पढ़िए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये जो खबर फैलाते हैं ब्राह्मणिकल सोसाइटी, उनसे मैं आपसे इतनी देर इसलिए समय दिया, क्योंकि आप एक टेक्निकल स्टूडेंट हैं, आप एक भारत के हाइली एजुकेटेड इंस्टीट्यूट आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं आपको इतना समय दिया। अब उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी जी, बातें मैंने जी की सर। है। बहुत-बहुत हाँ, धन्यवाद। एक्चुअली में हाँ। ये जैसे अभी जो आप बहुत अच्छा मतलब बात करके लगा, आप अच्छी चीज़ें फैला रहे हैं और हुँ। जात-पात तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये हमारा कल्चर फैल गया है कि जिसके कोई बच्चा रैशनल है बट उसके घर में माँ-बाप पूजा-पाठ करवाते हैं, ठीक है? पंडितों को बुला के का कर्मकांड कराते हैं, तो उस सोसाइटी को कैसे चेंज करने का क्या साधन है? मतलब कोई बच्चा इसका पढ़ लिख के एक रैशनल हो गया, वैसे आप हैं। रेशनल हो जाएँगे, ज़रा सोचिए, मैं अगर रेशनल हो गया या यहाँ पे जितने सारे साथी हैं, आपने सुना होगा फीडबैक कि कोई साथी यहाँ पे आता है, बोलता है कि हमारे यहाँ पिताजी गुज़र गए, माताजी गुज़र गए, मेरे घर हुँ। बंधु समाज विरोध कर रहा था, फिर भी मैंने किसी ब्राह्मण को घर में एंट्री नहीं दी। मृत्यु भोज पे रोक लगा दिया। समझ रहे हैं हुँ, ना? हुँ, तो आपके सामने यहाँ एग्ज़ाम्पल हैं कि आपके अंदर कितना गट्स है, आपके अंदर कितनी इच्छा शक्ति है कि आप हुँ। परिवर्तन करने की तमन्ना रखते और हैं। दूसरा चीज़ आप जो है, जो आप हमारा हाँ, गवर्नमेंट गवर्नमेंट बन रही है, वो तो हुँ। पूरा अपना
फैला रही है, जैसे सिलेबस से भी छोड़ हटा दिया छोड़ है। दीजिए। देखें और देखें, तो वो तो सुनिए, देखिए वो तो पावर उनके गवर्नमेंट हाथ में है, तो आप उसको कैसे गवर्नमेंट आप को करेंगे? सुनिए मेरी बात, गवर्नमेंट को हटाना या रखना आपके वोट पे निर्भर करता है। लेकिन वो चीज तो तो वोट तो उनको मिल ही रहा है, तो उस चीज को आप हम तो मतलब क्या कर सकते आप हैं उसके लिए? आप वही बात है ना कि आप उनको आपके और प्रजा के वोट पे निर्भर करता है। तो जो समाज को जो चेंज करते हैं, जो आप चेंज चाहते हैं, वो चेंज गवर्नमेंट थोड़े करेगी। आपके देखा देखी एक दो चैनल और शुरू हुए हैं, ये लोग अच्छा काम कर रहे हुँ, हैं, आपने शुरू किया था पहले। लेकिन हुँ। वो अपोजिट में तो बहुत सारे ऐसे बाबा चैनल कोई हैं बात जो नहीं, कोई ठीक कोई है, बात नहीं। देखें, जो सुनिए सोसाइटी इस पे इफेक्ट डाल रहे हैं। देखें, लकड़ियाँ कितनी भी खड़ी हों, एक छोटी-सी चिंगारी जो है ना, बड़े-बड़े जंगलों को भी खाक कर देती है। समझ रहे हैं ना इस बात को? इसी बात के साथ जो है मैं आपको आज का समय जो है यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ठीक है, सोशल बाबा। चलें फिर आप मेरी बातों को समझिएगा और मैं उम्मीद करूँगा कि आप जितने भी आज आपसे चर्चा हुई है उसको दोबारा सुनेंगे, समझेंगे, सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद से फिर आप कभी जुड़ेंगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके मन में और भी कोई डाउट होगा तो वो भी आगे आप आके पूछ लीजिएगा। इन बच्चों के तथ्यपरक तर्क क्षमता में हर्ष पर दिल रोता है। ये पिछले 75 वर्ष में वाल्मीकि को महर्षि से प्रमोट कर भगवान बनाए हैं, बेटा सच को माने। मैक्स एम ने कितनी खूबसूरत बात कही है।